तो कौन है भाई? वो कौन है तू? मुतालिक राम सेना वाले। हमने फ्रेंडशिप डे पर बेंगलुरु में फिर से दंगा किया और पब में बैठे हुए लड़का लड़की को डराया धमकाया। पहचाना नहीं? पता नहीं हमारे देश में ये मॉरल पुलिसिंग कब रुकेगी? आइए जानते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द डोंकीज माउथ। अच्छा हुआ आप आ गए मुतालिक जी। कर रहे थोड़ी बेशर्म हो रहे, हंस रहे हैं। हमारे शो में तो पिंक कलर की चड्डी पहन कर आए हैं आप। पपलू लाइव लिखा है। सुपरमैन लाल चड्डी पहने तो वो सुपर हीरो है, और मैं पिंक चड्डी पहने तो बेशरम। देखिए मुतालिक साहब, सुपरमैन जो है ना वो आम आदमी की मदद करता था और गुंडों की पिटाई करता था। आपका उल्टा है, आप आम आदमी की पिटाई कर रहे हैं और गुंडों को बचा रहे हैं। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं तो मासूम चड्डियों को लुटने से बचा रहा हूँ, आज जिसको सारा समाज उतारने में तुला हुआ है। ठीक है ठीक है, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फ्रेंडशिप डे पर ये सेना ने हंगामा क्यों मचा? क्या तुम लोगों को दोस्ती पर विश्वास नहीं है? मतलब भाईचारा, यूनिटी, शांति। फ्रेंडशिप, भाईचारा, दोस्ती, यारी सब बकवास है। सिर्फ यूनिटी और उसके वजह से शांति है। चलो ये जानकर खुशी हुई कि यूनिटी और शांति है और उस पर आपका विश्वास है। मैं उन हरामखोर लड़के लड़कियों की सेक्सुअल यूनिटी और सेटिस्फैक्शन के बाद पैदा हुई शांति की बात कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, ये सब के नाम पर भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। लड़के लड़कों से दोस्ती करते थे और लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करती थी, मगर ये वेस्टर्न कल्चर के आने से सब गड़बड़ हो गया है। अरे लेकिन ये उनकी मर्जी है, आप बीच में क्यों कूद रहे हो? जब दो लोग सेक्स करने में लगे हो तो उन्हें अलग करने के लिए मुझे और कहां कूदना चाहिए? क्या कभी तुमने सेक्स में लिपटे कुत्तों को ईंट नहीं मारा क्या? अरे मुतालिक भाई, देश का कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को आजादी से रहने की परमिशन देता है। आप होते कौन हो ये बीच में ईंट पत्थर मारने वाले? ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सरासर प्रोस्टिट्यूशन है। देखो अभी भी समय है, सुधर जाइए। एक बार तो पूरे इंडिया ने आपको ये पिंक चड्डी भेज दी है, कहीं ऐसा ना हो कि इस टाइम सारा देश पिंक चड्डी के साथ साथ आपको पिंक ब्रा भी दे दे। मैं इसीलिए ही तो यहाँ आया हूँ। मतलब अब पिछले साल मुझे इतनी पिंक चड्डी मिली कि मेरी सेना को चंदा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने चड्डियों को होलसेल रेट पर बेचा और बहुत पैसे बनाए, पर अब हमारे स्टॉक में पिंक चड्डियां खत्म हो रही है। इसलिए मेरे कहने पर मेरी सेना ने पब में बैठे लड़की लड़कियों पर अटैक किया, उनकी पिटाई की। पर पता नहीं देश की जनता को क्या हो गया है। हमें इस बार एक भी पिंक चड्डी नहीं मिला है, नॉट इवन वन। इसीलिए मैं तुम्हारे शो पे आया है सुमित। आई लव्ड योर पिंक ब्रा आइडिया। तो प्लीज मेरी तरफ से ये लोगों को रिक्वेस्ट करो ना कि ये दिल खोलकर हमको पिंक चड्डी और ब्रा भेजे। मुझे ऑफिस में एसी लगवाने। सॉरी एक मिनट, सॉरी मुतालिक जी, मुझे लगता है कि आपकी ये इच्छा जो है वो अगले 3 सालों तक तो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो वैसे ही पूरे देश की जनता की चड्डी उतार चुके हैं, तो वो बेचारे आपको चड्डी कहाँ से भेजेंगे? तीव्र आंदोलन होगा, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तीव्र आंदोलन। एक तीव्र क्या है? तीव्र Have you never been to Delhi? उधर 2 तरह की मुद्रिका बसेस चलती है। One is तीव्र मुद्रिका, other is not so तीव्र मुद्रिका। सुमित, अगर मुझे जल्दी चड्डी और बरा नहीं मिली ना तो मैं फिर से लोगों पे अटैक करूंगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं जय हिंद की तरफ से देखता हूँ, मैंने कहीं पहनी तो नहीं? मैंने तो आज नहीं पहनी। देता हूँ, ब्रा देता हूँ। ये मैच है। ऐसा आप ऐसा हाथ डालिए। हाँ सांस लीजिए, अंदर सांस। अच्छा हाँ ये है। नहीं, कैसे लग रहे हैं?
एकदम चक्कस। थैंक यू सुमित। मैं फिर मिलेंगे हैं? मैं तुमको वैलेंटाइन डे पे कार्ड भेजूंगा। ओके, प्लीज ओपन इट। आई विल ओपन एवरीथिंग। थैंक यू। हाँ, हाँ जी, तो खत्म। हाँ, आगे बिग भी सुनाएंगे स्मॉल बी की एक स्मॉल सी कविता, बट आफ्टर दिस वेरी स्मॉल ब्रेक। टिल देन